आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। खरगोन शहर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। राधा वल्लभ मार्केट में बड़ी संख्या में समाजजन एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली, जहां ज्ञापन सौंपकर नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। रैली भी निकाली है, ज्ञापन में सुबह क्या कहना चाहेंगे? इसको लेके ये कहना चाहेंगे, क्या स्वर्ण समाज के लोग भारत के नागरिक नहीं है क्या? यूजीसी जैसे कानून लाने के पहले थोड़ा सा स्वर्ण समाज के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। हम तो यूजीसी का मतलब समझेंगे उल्टी गिनती शुरू। हम अगर आपको इतने अच्छे प्रतिनिधित्व करके बिठाते हैं जगह पर, तो आप जो सांसद में हमारे स्वर्ण लोग भी बैठे, मैं उनसे भी बोलना चाहूंगी कि क्या आप लोग वहाँ पर हम रोड पे बोल रहे थे, आप संसद में हमारे लिए हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? ये हमारे हक की लड़ाई है, इसके लिए हम रोड पे उतरे हैं। और अगर हमारे को सही निर्णय नहीं मिला तो जो लोग हम लोगों ने प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रैली आती जब वादे किया जाता है उसमें एक नारा भी चलता है, ये तो सेफ है। हाँ। लेकिन वहाँ पर यूजीसी लाकर क्या सरकार दर्शाना चाहती है? आप समझिए कि जो हमारे बच्चे हैं वो देश का भविष्य है, उनके ऊपर अगर इस तरह के कानून लागू कर दिए जाएंगे तो क्या वो इस देश को आगे लेके जाएंगे कि ये जात पात में बदल जाएगा यूजीसी आने से? आपको ये सब चीजें सोचना चाहिए। स्वर्ण समाज के बच्चों के लिए कोई एक भी नियम ऐसा नहीं बनाया गया है जहाँ पर बच्चे अपने अधिकार की बात कर सकते हैं, तो हम इस कानून का विरोध करते हैं। हम चेतावनी ये देना चाहते हैं कि स्वर्ण समाज को कमजोर ना समझे। जो स्वर्ण समाज के नेता है या जो नहीं भी है, अगर स्वर्ण समाज को लाइटली लिया गया तो हम बताएंगे कि हमारा अस्तित्व क्या है। मैं करणी सेना परिवार से हूँ, जिन्होंने 576 रियासतें दान कर दी है। अगर हम मांगने पे आ गए तो देश कंगाल हो जाएगा। क्या नाम है? ममता जितेंद्र सिंह सोलंकी, करणी सेना परिवार प्रदेश अध्यक्ष। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी का ये नया नियम समानता की भावना के विपरीत है। इससे सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने इसे उच्च शिक्षा प्रणाली पर हमला बताते हुए युवाओं को जातिगत विभाजन की ओर धकेलने की साजिश करार दिया। सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन ये नियम योग्यता आधारित व्यवस्था को कमजोर करता है। देश भर में इस अधिसूचना के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है और विभिन्न शहरों में समाजजन सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जता रहे हैं। सरकार ये यूजीसी कानून लाया है, उसके हम विरोध में आए हैं कि ये सारे हिंदू समाज को विभाजित करने वाला है। इस कानून में बहुत सारी बुराइयां हैं जो कि हिंदू समाज को विभिन्न वर्गों में बांट देगी। एक और तो हम संघ का अभी 70वीं वर्ष चल रहा है, हम लोग जात पात को खत्म करके सामाजिक समरसता के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सरकार भी चुनाव के समय नारा देती है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और उसी सरकार ने अभी ये कानून लाने की क्या आन पड़ी, जबकि ये देखा गया है कि देश किस ओर जा रहा है। अब तो ऐसा जो पुरानी सदियों में चला आ रहा था कि जो छुआछूत वर्ण व्यवस्था या इस प्रकार से व्यवस्था रहती थी, अब तो लोग सब इससे उभर के सामने आ गए। अब मैं खुद स्वर्ण समाज का हूँ, मेरे बहुत सारे दलित और पिछड़े और ओबीसी वर्ग के भाई है, उनके साथ मेरा उठना बैठना, खाना पीना, घर पे आना जाना सब कुछ है। लेकिन सरकार को ऐसे क्या कानून की आन पड़ी जो इस प्रकार का ये कानून लेकर आई है? ये कानून सभी हिंदू समाज को बांट देने वाला है। ये अगर सरकार को कानून लाना ही था तो लव जिहाद के विरुद्ध कानून लाते, धर्मांतरण के विरुद्ध कानून लाते, गो हत्या के विरोध में कानून लाते। ये हिंदू समाज को बांटने वाला जो कानून लाए हैं उसके हम विरोध में हैं। ये यूजीसी जो काला कानून है, इसमें यदि ये यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर देगा। इस कानून के अंतर्गत यदि सामान्य ये यूजी अपने एसटी या ओबीसी वर्ग का छात्र यदि उसकी थोड़ी सी भी बहस या कुछ भेदभाव उसके साथ हो जाता है और यदि वो सामान्य छात्र की शिकायत करता है तो उसको 24 घंटे में उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और उसको जेल तक जाने के प्रावधान है। इसमें अगर पहले ये प्रावधान था, 2012 से चला आ रहा था कि यदि कोई किसी की झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी जुर्माना या सजा के प्रावधान थे, लेकिन इस नए एक्ट में उसको प्रावधान को हटा लिया गया है। और जो इसमें ये पूरी जो समिति होगी, इसमें कॉलेज में एक समिति बनाई जाएगी जो ये सारे प्रावधानों को देखेगी, ये सारे प्रकरणों को देखेगी। लेकिन उस समिति में, समता समिति में ओबीसी को रखा गया है, एसटी समाज को रखा गया है, एसटी समाज को रखा गया है, लेकिन उसमें स्वर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं। तो ऐसे में हम न्याय की कैसे उम्मीद करेंगे? ऐसे में तो यदि कोई स्वर्ण समाज का बालक यदि कोई टॉपर होगा तो उसके विरुद्ध कोई भी जलने वाला या देश रखने वाला ओबीसी या किसी एससी एसटी का छात्र उसके खिलाफ झूठी शिकायत कर देगा और वो टॉपर व्यक्ति को कॉलेज से भी रेस्ट्रिकेट कर देंगे।
उसको जेल भी हो जाएगी, उसका तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा स्वर्ण समाज का, क्या चेतावनी बालक देना का। चाहते हो आप? हाँ। क्या चेतावनी देना चाहते हो? हम सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस काले कानून को आप अतिशीघ्र वापस लो, नहीं तो स्वर्ण समाज सड़कों पे उतरकर चरणबद्ध आंदोलन करेगा, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। एसडीएम कार्यालय में सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि यूजीसी अपने नए नियमों पर पुनर्विचार करे और उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस ले। न्यूज लीडर्स के लिए भारत पटेल की रिपोर्ट।